नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? हम दुआ करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पहली क्लास में अपनी कंप्लीट करी थी, तो उसी क्लास को आज हम आगे करते हैं। ठीक है, मेरा नाम दीपांशु और मैं आपके साथ केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ आप सभी बच्चों को। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो हम केमिस्ट्री के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारी आज की ये दूसरी क्लास है जो आज हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं। तो इस क्लास को शुरू करते हुए कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाएं कितनी है। मूल अवस्थाएं 3 है, भौतिक अवस्थाएं, लेकिन हमने आपको कल 5 अवस्थाएं पढ़ाई थी। और हमने आपको मिश्रण बताया था, यौगिक बताया था, धातु बताए थे, अधातु बताए थे, उपधातु बताया था। हमने कल कुल मिला के द्रव्य के बारे में बहुत कुछ समझा था। आइए तो आज हम समझेंगे सार्थक अंक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। ठीक है, आज हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं सार्थक अंक के साथ में। सार्थक अंक ये क्या होते हैं जरा समझते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड रुकेंगे बस। ठीक है, सार्थक अंक देखो, सार्थक अंक सबसे पहले हम सार्थक अंक की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो वे अंक होते हैं जो किसी माप के वास्तविक मान और उसकी शुद्धता को दर्शाते हैं। मतलब कुल मिला के सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो उसके एक्चुअल वास्तविक मान को, जो वास्तव में उसका वास्तविक मान है, उसको दर्शाता है और उसकी शुद्धता को दर्शाता है कि वह कितने परसेंट शुद्ध है, एकदम 100% शुद्धता को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। और तथा अंक तथा अंकित एक अनुमानित अंक शामिल होता है, यानी कि इसमें सभी निश्चित अंक होते हैं और अंत में एक अनुमानित अंक भी होता है। अनुमानित मतलब कि माना हुआ। माना हुआ कैसे? तो आगे चलते हुए सब चीज आपको क्रिस्टल होती चलेगी, चिंता ना करें। किसी भी विषय के ऊपर ऐसे ना बर्डन करना अपने ऊपर कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा धीरे धीरे हम सब कुछ सीखते जाते हैं। एक साथ आपको कभी कुछ नहीं मिलता, समय लगता है, और समय यानी कि धैर्य ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनता है। चलिए हम इसको सरल शब्दों में समझें तो किसी मापी गई संख्या में वे सभी अंक जो मापन की क्या विश्वसनीयता बनाते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब कुल मिला के अंक के अंदर वास्तविकता शुद्धता को दर्शाने वाले अंक ही सार्थक अंक कहलाते हैं। चलिए समझते हैं सार्थक अंक कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक अंकों के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा नियम समझेंगे, सार्थक अंक के नियम। सार्थक अंक के नियम सबसे पहला नियम है और सबसे साधारण नियम है। अगर हम बात करें तो सभी शून्य के अलावा अंक, शून्य यानी कि अब तक हमको पता है कि हमारे पास में टोटल अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अभी तक हमारे पास में 10 डिजिट होती हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, जिसमें से इन्होंने हमें सबसे पहले पॉइंट में कहा शून्य के अलावा, यानी कि हमें शून्य को यूज नहीं करना, हमें शून्य का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने लिखा बेटा आपको सबसे अच्छा नंबर होता है 786। ठीक है, 786, 786 के अंदर हम अंक गिनेंगे, अंक कि एक्चुअल में 786 के अंदर कितने अंक यूज हुए हैं। एक अंक, एक डिजिट है हमारा 7, एक डिजिट है हमारा 8, एक डिजिट है हमारा 6। टोटल कितने डिजिट इस्तेमाल हुए? डिजिट का मतलब कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें एक अंक ये वाला, एक अंक ये वाला, एक अंक ये वाला, कुल मिलाकर इसके अंदर 3 अंकों का इस्तेमाल हुआ है, 3 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। उन 3 डिजिट्स को, उन 3 अंकों को, उन अंकों को हम कहते हैं बेटा सार्थक अंक। क्या कहते हैं बेटा? सार्थक अंक। अगले एग्जांपल के तौर पे समझिए, कोई भी आपके मन में आ रहा हो, जैसे मेरा मोबाइल नंबर ही है, मैं मोबाइल नंबर नहीं लिख रहा, 7469, ये क्या बन गया पता नहीं, 94। जैसे हमारा एक डिजिट लिखी है मैंने आपके सामने 74697। तो हमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, बस शून्य के अलावा। बेटा ऐसा नहीं शून्य सार्थक नहीं होता, होता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम है।
ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को भी सार्थक बता दे, नहीं, उसके भी अपने एक नियम होते हैं। तो सार्थक अंकों में देखेंगे तो इसमें एक अंक है 7, दूसरा अंक है 4, तीसरा अंक है 6, चौथा अंक है 9, पांचवा अंक है 4। कुल मिला के इस संख्या के अंदर कितने अंक दिखाई देते हैं आपको? तो 1 2 3 4 5। तो कितने सार्थक अंक है बेटा? 5 सार्थक अंक है। ये इसकी निश्चितता को बताता है। किसको बताएगा? निश्चितता कि इसके अंदर कितने अंक होते हैं। जैसे आपके मोबाइल नंबर के अंदर कितने अंक होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, तो उसका सार्थक अंक 10 होगा। है वो? नहीं, सबका नहीं हो सकता, सबका नहीं हो सकता। क्या पता किसी के लास्ट में शायद 0 0 आ गया, है ना? उस बात को भी हम आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई, पहला नियम समझ में आया, क्या कहते हैं कि सभी शून्य के अलावा अंक 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी कैसे होते हैं बेटा? सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने 45 लिखा हुआ, इसमें एक 4 है, एक 5 है, एक अंक 4 है, एक अंक 5 है, एक और एक कितने हो जाते हैं बेटा? 2 अंक हो जाते हैं। तो इसके अंदर कितने अंक हैं बेटा? सार्थक अंक 2। इसमें लिखा हुआ है 7 8 9, तो इसके अंदर आपको एक अंक 7 दिखता है, एक 8 दिखता है और एक 9 दिखता है। तो कुल मिला के हमें इसके अंदर नजर आते हैं 3 अंक। वही 3 अंक क्या कहलाते हैं बेटा? आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। इसमें कोई दिक्कत आएगी? उम्मीद ऐसी है कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। ये 11th क्लास वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। टॉपर्स के लिए एक एक नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर मायने रखता है बेटा। इससे कम से कम आपका 1 से 2 नंबर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर। अगर जो पढ़ता नहीं है उसके लिए तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हकीकत में जो एक वाकई में ईमानदार बच्चा है, जो अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार है, उसके लिए ये 1 से 2 नंबर बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू, है ना? तो ध्यान रखना, ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आता है सार्थक अंक से। तो मेरे भाई हिसाब से पढ़े, प्यार से पढ़ना और समझना। आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम समझेंगे बेटा, बड़ा ही बेहतरीन नियम। इन्हें कहा है दो गैर शून्य अंकों के बीच, सबसे पहले दो गैर शून्य, तो इस बात लिखा हुआ है कि दो गैर शून्य अंकों के बीच, इस बात को समझना, दो अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। मतलब दो अंकों के बीच आने वाले शून्य क्या होते हैं बेटा? सार्थक होते हैं। दो अंकों के बीच, मैं फिर से बेटा डेफिनेशन को थोड़ा और क्रिस्टल करने की कोशिश करूंगा कि दो अंकों के बीच, दो अंकों के बीच कौन? गैर शून्य, गैर शून्य। बेटा इस शब्द पे बहुत जोर डालना कि गैर शून्य, दो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाली सभी शून्य सार्थक अंक। अब देखो पीछे बोला था कि शून्य सार्थक नहीं होते, होते हैं बेटा, लेकिन वो अगर दो अंकों के बीच में आ जाए। कैसे? जैसे मैं आपसे एक बात करूं, जैसे हमारा 2004 हुआ करता था, एक समय, एक सन था 2004। इसके अंदर एक तो 2 अंक है, एक 4 अंक है। अभी हमने पीछे नियम में पढ़ा कि शून्य के अलावा, बेटा शून्य के अलावा ऐसा नहीं बोला गया था, वो बोला गया था कुछ रूल्स में शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता, कुछ रूल्स में। लेकिन यहाँ दो अंकों के बीच में ये दो जीरो आती है, इनको बोलते हैं हम गैर शून्य जीरो, गैर शून्य। समझ बात आई? तो इसके अंदर अगर हम काउंट करते हैं तो मुझे दिखता है बेटा 1 2 3 4, तो कुल मिला के 4 सार्थक अंक नजर आते हैं। कितने अंक नजर आते हैं बेटा? 4 सार्थक अंक नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल और देखें कि 1002, 1002, 1002, दो अंकों के बीच गैर शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बच्चा, कितने अंक हो जाते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे? 4 सार्थक। अब एक दशमलव वाला सीन और देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 50.505, 50.05। बेटा इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि दशमलव के बाद जितने भी अंक आते हैं उन सबको एक एक करके इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके बोला जाता है। कोई ये मत बोल देना 0.5, यही बोलेंगे 50.05। अगर मैं आपसे एक शब्द और लिख दूं कि 5.047, ये शब्द मैंने आपके एक अंक, मैंने आपके एक नंबर मैंने आपके सामने लिखा है,
तो इसका मतलब ये मत बोलना कभी भी कि 5.47, ऐसे नहीं बोला जाएगा। या ऐसे भी मत बोलना कि 5.047, बोला कैसे जाएगा बेटा? 5.047, 5.047, एक एक करके। अब आगे देखते हैं बेटा, इनके मध्य में हमें 2 शून्य दिखाई देते हैं, 2 शून्य। लेकिन मैंने बोला, अभी बार बार बोलता हूं, 2 अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, इन्हें हम गैर शून्य बोल देते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे तो एक अंक है हमारा 5, एक अंक है हमारा शून्य, दूसरा अंक भी हमारा शून्य और एक अंक है हमारा 5। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर टोटल कितने अंक देखने के लिए मिलते हैं? 4। तो ये कितने सार्थक अंक होंगे बेटा? 4 सार्थक अंक। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें तो 0.04, इसमें कितने सार्थक अंक है मेरे भाई? 0 को गिना जाएगा तो 5 1 दूसरा अंक तीसरा अंक, तो टोटल कितने सार्थक अंक? 3 अंक। इसमें देखेंगे तो 20.08, तो मेरे भाई इसका भी कितना सार्थक अंक हो जाएगा? 4 सार्थक अंक हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको ये बात समझ में आई? क्या सार्थक अंक का दूसरा नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये नियम समझ में आया होगा। बेटा बहुत महत्वपूर्ण नियम है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। मैंने आपके लिए अंत में क्वेश्चंस भी रखे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तीसरा नियम आपके सामने आ रहा है। तीसरा नियम क्या है? संख्या के प्रारंभ, प्रारंभ मतलब जहां से नंबर शुरू होते हैं, यानी कि बाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड। कौन सी साइड मेरे भाई? लेफ्ट साइड में आने वाली शून्य सार्थक नहीं होती। अब देखिए, पीछे वाले रूल में हमसे कहा गया कि सार्थक होती है, यहां कहा गया सार्थक नहीं होती। कब नहीं होती? जब हम कैमरे की तरफ या फिर हम बोर्ड की तरफ हम मुंह करते हैं तो जो लेफ्ट साइड में जो जितनी भी शून्य होती हैं वो सार्थक नहीं होती, यानी कि ये शून्य सार्थक नहीं होती, ये शून्य सार्थक नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूं 0.052, 0.052, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो मेरे भाई लेफ्ट साइड में जितनी भी शून्य होती हैं उनको काउंट नहीं करते, केवल और केवल इनको काउंट करते। कितने सार्थक अंक आपको नजर आते हैं मेरे भाई? जरा बताने का कष्ट करेंगे। 2 सार्थक अंक। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछे कि 0.0502, इसमें कितने सार्थक अंक होते हैं बताइए? तो आप कहेंगे मेरे भाई कि ये दोनों तो हम नहीं गिनेंगे, लेकिन पिछले वाले रूल में हमने कहा था कि 2 अंकों के बीच जो गैर शून्य होती है वो सार्थक होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर कितने सार्थक अंक आपको नजर आते हैं मेरे भाई? जरा बताने कष्ट करेंगे। 3 सार्थक। क्या मेरे सभी भाई बहनों को यह अच्छे से समझ में आई बात? जरा इनके भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मेरे भैया, देखते हैं। देखिए बेटा, इधर की तरफ 3 जीरो है, इनको काउंट नहीं करेंगे तो 5 और 2 को ही काउंट, 5 और 6 को ही काउंट करेंगे तो बेटा कितने सार्थक अंक बनते हैं हमारे? 2 सार्थक अंक बनते हैं। ये तीनों जीरो काउंट नहीं होंगी मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ अंतिम के अंक काउंट होंगे। 4 और 8 कितने सार्थक अंक बचते हैं मेरे भाई? 2 सार्थक अंक बचते हैं। इसमें हमने कहा कि लेफ्ट साइड की जितनी भी जीरो होती हैं वो काउंट नहीं होती, लेकिन राइट साइड की जीरो काउंट होगी। तो मेरे भाई 1 2 3 4, तो कितने सार्थक अंक होंगे मेरे भाई? 4 सार्थक। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे भाई ये आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे भाई इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया हमें समझ में नहीं आया। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु, आपका सर, जो आपको अच्छा लगे आप मुझे वो मान सकते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आए, आपका रिजल्ट अच्छा आए, आप कामयाब हो जाओ, आपकी परसेंटेज अच्छी आए, ये मेरा लक्ष्य है। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं रोल नंबर 4 की तरफ। ठीक है मेरे भैया, रोल नंबर 4 शुरू करते हैं। दशमलव के बाद, यानी कि जो दशमलव के बाद होते हैं, बाद अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक होते हैं। भाई वाह, आज तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े होंगे, हमने कहा कि भैया हमारे पास 50 रुपए 50 पैसे हैं। अब उसके बाद कितनी भी जीरो लगाओ उनका कोई अर्थ नहीं होता मेरे भाई, ये बात आपको खूब अच्छे से पता है। लेकिन सार्थक अंक में इनका मतलब होता है मेरे भैया, बहुत अच्छे से समझना। जैसे मैं कहूं कि भैया मैंने बोला कि 4.30,
4.30। इसमें हमारे पास में दिखता है 1 2। इधर वाली 0 हमें एक्चुअल में ऐसा रियलाइज होगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर होती है, इसकी वैल्यू होती है। समझेंगे कैसे होती है मेरे भाई कि 4.30 कुल मिलाकर हमें नजर आते हैं कि एक सार्थक अंक ये, दूसरा सार्थक अंक ये, तीसरा सार्थक अंक ये, 3 सार्थक अंक है। तो मेरे भाई इसमें यही बोला गया है दशमलव के बाद अंत में यानी कि राइट हैंड साइड में आने वाली सभी शून्य क्या होती है मेरे भाई, क्या होती है, सार्थक अंक। जितनी भी शून्य होंगी सबकी सब सार्थक होंगी। क्या अब आपको इस बात में कोई डाउट है मेरे भाई? आगे चले, आगे नहीं पहले इसी के रूल्स देख लेते हैं। 2.300 तो मेरे भैया 1 2 3 4 तो कुल मिला के कितने सार्थक अंक होंगे? 15.00। अब कहोगे भैया ये तो 15.00 है, ये कैसे सार्थक हो गया? मेरे भाई जब आपको कोई नंबर दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या सार्थक अंक है, तो आपको बताना है, आपको रूल्स याद रखने हैं, आपको नियम याद रखने हैं। जिसको नियम याद नहीं होंगे वो तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करेगा, वो कहेगा ना भैया 2 ही सार्थक अंक है, जबकि हमें ये बताया गया कि दशमलव से इधर की तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितनी 0 होती है वो सार्थक नहीं होती, बल्कि राइट हैंड साइड में जो 0 होगी वो सार्थक होगी। तो मेरे भाई 15.00 में कितने सार्थक अंक है? 4। इसमें बोला गया है 0.4500। मेरे भाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की जीरोस को नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की जीरोस को काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो मेरे भाई कितने सार्थक अंक है इसमें? 4 सार्थक। क्या अब आपको कोई इस पॉइंट में कोई डाउट है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? तो अगर कोई परेशानी है कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या मैंने कोई गलती करी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपकी हर एक गलती मैं अपनी हर एक गलती को स्वीकार करूंगा, लेकिन जब वो गलती होगी, अगर गलती नहीं है तो मेरे भाई आप बहुत लगन से पढ़ो। आपकी परसेंटेज इंक्रीज कराना मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपकी परसेंटेज को 100% लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको इस शहर का टॉपर बनाने की कोशिश करूंगा, मैं इस देश का टॉपर, इस राज्य का टॉपर बनाने की कोशिश करूंगा। बस दिलो जान से मेहनत करते चलना, अच्छे से मेहनत करना मेरे भाई, क्योंकि आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट होगा। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आती है तो मेरा नाम अच्छा होगा, क्योंकि आप कहोगे कि हम दीपांशु सर से पढ़े थे केमिस्ट्री, उन्होंने हमें अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाई। आइए शुरू करते हैं बेटा अगला पॉइंट, रूल नंबर 5, और आज का लास्ट रूल है, बड़े ही अच्छे से समझना मेरे भाई। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? दशमलव के बिना, दशमलव के बिना, अगर दशमलव है, एक एग्जांपल देते हैं। अब इन्होंने बोला दशमलव के बिना, ठीक है, दशमलव के बिना पूर्ण संख्या के अंत में आने वाली शून्य सामान्यतः सार्थक नहीं मानी जाती। दशमलव के बिना ये शून्य सार्थक नहीं मानी जाती। मतलब समझाते हैं मेरे भाई, इसके सार्थक अंक और इसके सार्थक। रूल समझना, सारा खेल रूल्स का है। अगर रूल्स नहीं, गड़बड़ हो जाएगी मेरे भैया, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी मेरे भाई। इसके अंदर दशमलव के बाद में 2 जीरो लगी है तो हम कह सकते हैं कि सार्थक अंक 4 है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे वाला रूल्स पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि दशमलव के बाद शून्य आएंगी तो उसको हम बताएंगे कि वो सार्थक है। दूसरी बात, दशमलव के बिना अगर शून्य आती है तो वो है शून्य हमारे किसी काम की नहीं। तो सार्थक अंक कितने आएंगे मेरे भाई? 2 आएंगे। कितने आएंगे मेरे भाई? 2 सार्थक। सर जी ये क्या कर रहे हो गुरुजी, यूं का बात हुई? भैया आपने जो नियम पढ़े, कायदे कानून पढ़े, वह सार्थक अंक में अलग होता है। अलग नहीं होता, होता वही है, बस थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाली कहानी होती है। सार्थक अंक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो हर किसी की शुद्धता बताता है, प्योरिटी बताता है मेरे भाई। कंफ्यूज मत होना, जो लिखा है 100% है, चिंता ना करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से बात पढ़ लेना कि अंत में क्या बोला,
दशमलव के बिना पूर्ण संख्या के अंत में आने वाली शून्य सामान्यतः सार्थक नहीं होती। तो यानी कि ये शून्य सार्थक नहीं। तो इसमें कितने अंक है मेरे भाई? 2 सार्थक अंक है। इसमें कितने अंक है मेरे भाई? 2 सार्थक। अब बताइए क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी है मेरे भाई? तो कैसी लग रही है आपको क्लास? उम्मीद करता हूं अच्छी लग रही होगी। आप कोशिश करना मेरे भाई कि ये क्लास आप अपने स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप पे नीचे लिख देना कि मेरे भाई का चैनल है, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें अच्छे से। मैं आपकी परसेंटेज इंक्रीज कराने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आप मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी मानते होंगे, वैसे मैं बड़ा लगूंगा आपसे। ठीक है मेरे भैया, आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके एग्जाम में जैसा आने की संभावना बनती है मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मेरे भाई। क्या बोला गया है? निम्न में से किस संख्या में 3 सार्थक अंक है? भैया हमें सार्थक अंक ढूंढने। मैंने आपसे पहले रूल में कहा था कि दशमलव के जो लेफ्ट साइड में 0 होती है वो वैलिड नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ 5 और 2, ये कितने सार्थक अंक होंगे मेरे भाई? 2 सार्थक अंक। पॉइंट समझ में आया? बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, अगले चलते हैं। अब भी इसमें 2 रूल्स फॉलो होंगे कि दशमलव लगी हुई है तो लास्ट की 0 गिनेंगे, और अगर दशमलव नहीं होती तो लास्ट की 0 नहीं गिनते। तो अगर दशमलव लगी है तो लेफ्ट वाली 0 हमारे किसी काम की नहीं। अगर दशमलव लगी है तो लेफ्ट वाली 0 हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन राइट वाली 0 हमारे काम की है मेरे भाई। 5 6 0 कितने दशमलव, कितने सार्थक अंक होंगे मेरे भाई? 3 सार्थक। अभी 5वां रूल पढ़ा था इसके लिए, तो भैया अभी हमने देखा था कि जो दशमलव वाले नहीं होते उनके राइट हैंड साइड के जीरोस को हम गिनते नहीं है। तो भैया ये 0 मेरे किसी काम की नहीं है। कितने सार्थक अंक हुए मेरे भाई? 2 सार्थक। बिना दशमलव वाला है, ये डी का डॉट है मेरे भाई, ये ऑप्शन को बता रहा है, तो ये भी कट गया। कितने सार्थक अंक है? 1। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में से किस संख्या में 3 सार्थक अंक है? तो मेरे भैया बी में सार्थक अंक 3। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी दौड़ में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बताने का कष्ट करोगे मेरे भाई? जीरोस को काउंट नहीं करते, हम इधर के जीरोस को काउंट करते हैं। तो मेरे भाई दशमलव के बाद सबसे शुरू में नंबर आ गया, तो भैया पहला अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या इस अंक को काउंट करूंगा या नहीं करूंगा? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या मैं इस अंक को काउंट करूं या ना करूं? करूंगा, बिल्कुल करूंगा। करना है तो कितने अंक हो जाते हैं मेरे भाई? 4 सार्थक अंक हो जाते हैं। कोई दिक्कत? रूल्स को दोबारा पढ़ना अगर डाउट में जा रहे हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? फिर से वही बात दोहराऊंगा, दशमलव लगी होगी तो इधर की 0 काउंट नहीं होनी, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ ये 2 अंक काउंट होंगे। तो ए फॉर एप्पल आपका आंसर होगा। क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में बताना, मैं आपको दोबारा इन क्वेश्चंस को एनालाइज कराऊंगा मेरे भाई, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा कराऊंगा, ये मेरा वादा है, अगर आपको दिक्कत आती है तो। पर लेकिन अगर जैसे दिक्कत आती है मत कहते ना गुरुजी दोबारा 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 ना। कोशिश ये करना कि आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करें, मुझे बताएं कि हाँ मैंने यहाँ गलती करी है, और क्लास को दोबारा लें। क्या पता आपने पढ़ने में या समझने में थोड़ी गड़बड़ कर दी। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनने कहा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें वह कथन बताना जो सारा का सारा तीनों में सही हो। तो सबसे पहला, सभी शून्य सार्थक होती हैं? भैया बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कोई बताया था
सारे अंक सार्थक होते हैं शून्य को छोड़कर, तो शून्य कहीं पे सार्थक भी हो सकती है, कहीं पे नहीं। सभी बोला है तो सभी शून्य सार्थक नहीं होते। अगला, प्रारंभिक शून्य सार्थक होती है? बिल्कुल भी नहीं। अभी पिछले वाले जहां पे दशमलव लगी हो वहां पे राइट हैंड साइड की शून्य गिनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की नहीं गिनेंगे, तो भैया ने मना कर दिया। तीसरा, गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक होते हैं। अभी बताएंगे इसकी बात को। अंतिम शून्य कभी भी सार्थक नहीं होती। भैया अंतिम शून्य भी पिछले वाले क्वेश्चन में सार्थक तो गिनी थी। भैया गैर शून्य मैंने अभी आपसे एक टॉपिक पे बोला था, बेटा इस गैर शून्य को थोड़ा सा हिसाब में देना। मैंने आपसे कहा था 5004, जब आपसे 2008 लिखवाया था, जब 6 लिखवाया था, जो भी, तो ये गैर शून्य है। मैंने बोला 2 अंकों के मध्य गैर शून्य हमेशा सार्थक होती है, बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा सी। कोई दिक्कत मेरे भाई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मेरे भाई ऊपर जाना और दोबारा से पढ़ना, इस टॉपिक को जरूर पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इनने बोला है संख्या 10010 में सार्थक अंकों की संख्या। मैं नहीं कर रहा, अब ये आपको करके बताना है। कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर कि भैया इसका आंसर या तो ए। क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के ही डैश लगा के लिखना ANS आंसर, या तो ए या बी या सी या डी, चारों में से जो भी एक ऑप्शन होगा। मैं नहीं करूंगा, आपको करना है, आपको देखना है क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, ये आंसर आपका संख्या 0.040500। भैया जो तुम्हें करना तुम करोगे। ये क्वेश्चन मेरी नजरों में दोबारा आ गया, सेम नहीं आया, थोड़ा डिजिट चेंज करके आया पर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट्स में करेंगे फिर से वही कि क्वेश्चन नंबर 6 और आपका आंसर मेरे भैया जो आपको कमेंट में आंसर देना है। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरे भाई पढ़ रहे हैं अच्छे से। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ईमानदारी से क्लास करी है, ईमानदारी से पढ़ाई करी है? तो इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 5 को आपको आंसर में बताना है और आप बताओगे, आपका काम है। आगे चलते, 4 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। अरे वाह 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 वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के में आते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। भैया ने बोला है गुणा एवं भाग के परिमाण में गुणा करो के भाग करो, दोनों में से जो मन में आए वह करो। गुणा एवं भाग के परिमाण यानी कि जो रिजल्ट आएगा में सार्थक अंकों की संख्या किस पर निर्भर करती है? भैया मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा 2.14 और एक लिया मैंने 2.2, कुछ ऐसा ले लेते हैं 2.54, एक लिया मैंने 2.2, इनकी गुणा करा लो। भैया ने कहा ना गुणा एवं भाग के, तो गुणा करा लो। तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5। मेरे भाई जोड़ेंगे तो 8, 4, 5 और 5, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 3 के बाद दशमलव है तो दशमलव आएगी। गुणा एवं भाग के परिमाण यानी कि गुणा करी है या भाग करा होता तो भाग के हिसाब से जो परिमाण यानी कि जो ये रिजल्ट आया है में सार्थक अंकों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? भैया निर्भर क्या करेगी, पहले ये बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आपको पता चला 3। इसमें कितने सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 4, बट 4 नहीं होते। सार्थक अंक इन दोनों में से किसी एक पे निर्भर करता। मेरा भाई किस पे निर्भर करेगा?
बात याद रखना, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या पर निर्भर करेगा, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या पर निर्भर करेगा, जिसके सबसे कम सार्थक अंक होंगे वह संख्या पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ गई? इस बात को समझ लेना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 भी अति महत्वपूर्ण। जोड़ या एवं घटा में परिमाण किस पर आधारित होता है? आधार पर लिखा जाता है। वहां पर गुणा थी, यहाँ पर भाग, जोड़ घटा है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, सबसे कम दशमलव वाले स्थान पर, जिसके दशमलव का स्थान सबसे कम होगा वह उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो मेरे भाई, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस समझ का फेर है और कुछ नहीं है मेरे भाई। कभी भी ये घात लगी हो ना, इनको तो देखना ही मत, क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई, कोई मतलब नहीं है हमारा। सिर्फ आपको देखना है तो सिर्फ इन संख्याओं को देखना, उनसे मतलब नहीं है हमारा। इन संख्याओं को देखेंगे तो मेरे भाई दशमलव के बाद की जीरो हम हमेशा काउंट करते हैं। तो मेरे भाई 1 2 3 4, तो कितने सार्थक अंक आपको देखने के लिए मिलते हैं? 4 सार्थक अंक देखने के लिए मिलते हैं। आंसर आपका सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे भाई को? क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए होमवर्क है मेरे भैया, इसे आप कमेंट में आंसर बताना और मुझे इसका आंसर आपके कमेंट में जरूर चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी मेरे भाई, क्लास को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे अकाउंट्स को अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाना, स्टोरी जरूर लगाना, नीचे लिखना ये मेरे भाई की क्लास है, इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे